Hello, myself Dr. Chalai Sarkar. This is my first lecture for UG Semester 6 Chemistry Honours student. Today I'll start a carbohydrate chapter. This chapter is included in organic chemistry paper number CC14. This is the first lecture of this chapter. The content of this chapter on classification and nomenclature, monosaccharides, mechanism of osazone formation, interconversion of glucose and fructose, chain lengthening and chain shortening of aldose, configuration of monosaccharides, erythro and thiodiastereomer, conversion of glucose into mannose, formation of glycoside, ether, ester, determination of ring size of monosaccharides, cyclic structure of D plus glucose, mechanism of mutate rotation, structure of ribose and deoxyribose, and introduction to a disaccharides, maltose, sucrose, and lactose, and polysaccharides, starch, and cellulose without involving structure determination. So let's start this chapter. First topic is classification and nomenclature. जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चला कार्बन एंड उसमें हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से. बट केमिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है. मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होगा, पॉली मतलब बहुत सारे होंगे, और उसके साथ या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है. और कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज टू देम, ठीक है. और ऐसे भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में. दे आर ऑल कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक. दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर. जनरली जितना भी नेचर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट. इसलिए इसको और क्या कहा जाता है? सैकराइड्स भी कहा जाता है. एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन एनिमल, ठीक है. जो हम लोग जानते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट रहता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है. जो एनर्जी यूज होता है, जो यूज नहीं होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, वो भी क्या होता है? वो भी तो कार्बोहाइड्रेट से है, ठीक है. देन जनरल एम्पिरिकल स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ये CH2O होल N, ठीक है. देन क्या है? द कार्बोहाइड्रेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर, ठीक है. जो कार्बोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल होंगे एंड उसका टेस्ट स्वीट होगा, देन उसको शुगर कहा गया, एंड अदर्स को पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखा, ठीक है. Then carbohydrate that reduce Fehling or Benedict and Tollens reagent are known as reducing sugar, ठीक है. Fehling solution क्या होता है? हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं. Fehling solution A and B हम लोग यूज करते हैं. A में क्या रहता है? A होता है एंड B होता है. A में होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहता है, इसमें क्या रहता है? सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट का सोल्यूशन रहता है. तो इस जनरली एल्डिहाइडिक ग्रुप जो भी रहता है, हम लोग इसका करता है ना, वो इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है. उसी तरह क्या है? बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है? उसमें क्या रहता है? सोडियम कार्बोनेट एंड उसमें रहता है सोडियम साइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट. ये तीनों से बनता है बेनेडिक्ट रिएजेंट. एंड टॉलरेंस रिएजेंट तो सबको पता ही है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. तो ये तीनों रिएजेंट अगर रिड्यूस हो जाए किसी कार्बोहाइड्रेट से, इस तीनों रिएजेंट को अगर रिड्यूस कर दे, देन उसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग शुगर. अगर नहीं रिड्यूस करे तो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है. देन क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट आर सिंपल शुगर कॉल्ड मोनोसैकराइड. जो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, उसको मोनोसैकराइड कहा जाता है, ठीक है. ऑल मोनोसैकराइड्स क्या है? रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब ये तीनों को रिड्यूस कर देता है.
मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अभी डाइसैकेराइड्स क्या है ये हम लोग पढ़ें। ये तो मोनोसैकेराइड्स मतलब वन शुगर मॉलिक्यूल रहेगा जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, हाइड्रोलाइज मतलब होके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो मोनोसैकेराइड्स कैटेगरी में आता है। इसमें जनरल क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड क्या है, दो शुगर मॉलिक्यूल मिलके जो बिगर मॉलिक्यूल बनाता है वो हो गया डाइसैकेराइड, मतलब इसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट रहेगा। सपोज जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में क्या है, एक ग्लूकोज यूनिट रहता है एंड वो कंबाइन होता है किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ। तो ये जो बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाता है। ठीक है, उसमें भी ग्लाइको जो कंबाइन होता है दोनों, उसमें भी बॉन्ड जो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। देन क्या है, मेल्टोज, मेल्टोज में दो ग्लूकोज यूनिट, इसमें दो ग्लूकोज यूनिट होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड दो, सब में दो मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है, तो ये जब हम लोग फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना, हाइड्रोलाइज वाटर के साथ, देन ग्लूकोज अलग हो जाएगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा एंड फ्रुक्टोज अलग हो जाएगा, मतलब दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगा, तो इसीलिए इसको डाइसैकेराइड कहेंगे। उसी तरह क्या है, ओलिगोसैकेराइड, उसमें 2 to 10 शुगर यूनिट्स रहता है। ठीक है, उसमें 2 से 10 के अंदर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन रहता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जब उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सब अलग 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 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज, स्टाइकोस। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 अगर होगा देन वो पॉलीसैकेराइड, तो वो जब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे वो स्मॉलर यूनिट में मतलब टूट जाएगा, स्मॉलर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है ना, सेलुलोज है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, इसका कैसे, इसका सबका सफिक्स में ओ एस ई, कार्बोहाइड्रेट अगर हो तो उसके सफिक्स में ओ एस ई ऐड होगा। ठीक है, एंड ऑफ द नेमिंग, और उसमें सब में ओ एस ई। और अगर वो उसमें फंक्शनल ग्रुप में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो छोड़ के एल्डिहाइडिक रहे तो उसको एल्डोज, ये ओ एस ई लग गया पीछे एंड ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए। देन कीटोनिक अगर ग्रुप रहे तो ये कीटोज। ठीक है, और ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम भी काउंट होता है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन एटम रहे तो वो टेट्रोज, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये टेट हो गया 4 कार्बन एटम। ठीक है, उसी तरह क्या है, डी सीरीज एंड एल सीरीज, इसमें क्या है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑलवेज टू द राइट ऑन द बॉटम ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। भाई एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन टेट्रा कोवैलेंट होता है ना, टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर 4 जो डिफरेंट 4 जिसके साथ बॉन्ड बनाता है 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, देन ये एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हो जाए तब वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ये सेम हो, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो अभी बात है जो डी एन एल क्या है सीरीज। ठीक है, इसमें बताया गया है जैसे सबसे बॉटम पोजीशन में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सपोज यहाँ हम लोग एग्जांपल में ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जनरली होता है एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस। ठीक है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल होता है, 6 कार्बन है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, CHO, C
HOH ऐसे रैंडम लिख रहे बस, जो सबसे ठीक है। तो इसमें जो ये जो सबसे 4 एसिमेट्रिक कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे बॉटम में ये है, ठीक है। इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अगर राइट हैंड साइड में, जैसे राइट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग कहेंगे डी सीरीज, ठीक है। ये राइट हैंड साइड जब होगा सबसे बॉटम वाला, ठीक। उसी तरह एल सीरीज किसको कहेंगे, यही इसी को हम लोग लिखते हैं अच्छा, ये सबसे बॉटम वाला हो गया। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा क्या, एल सीरीज, ठीक है। मतलब ये हो गया एल ग्लूकोज, ये हो गया डी ग्लूकोज, ठीक है। ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखे एंड ये हाइड्रोजन को अगर इसको काट के यहाँ हाइड्रोजन इधर आ जाए, तब क्या ये एल सीरीज होगा, नहीं। सबसे बॉटम में, सबसे जो बॉटम में हो, ये एसिमेट्रिक नहीं है, यही सबसे बॉटम पोजीशन में, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन से वो DNL होगा। अगर ये राइट हैंड साइड रहा तो डी सीरीज, लेफ्ट हैंड साइड तो एल सीरीज। नेक्स्ट मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स क्या है, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा एंड आर जनरली कॉमनली सिंपल शुगर होता है। ये क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वर, ठीक है। वाटर तो पोलर है, नॉन पोलर में इनसॉल्युबल, एंड पोजेस फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ये CnH2nO है, ठीक है। ये मेन इसका जनरल फॉर्मूला, जितना भी मोनोसैक्राइड्स है इसी फॉर्मूला में फिट होगा, ठीक। देन क्या, नंबर ऑफ कार्बन आइटम दे कंटेन एंड उसका क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से होगा, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उस हिसाब से इसका नेमिंग हो गया। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो एल्डोट्रायोस, कीटोन रहेगा तो कीटोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस, उस तरीके से नेमिंग हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिया है मोनोसैक्राइड्स का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, इसका याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और फर्दर पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट मोनोसैक्राइड्स क्या है, ग्लाइकोएल्डिहाइड, ये इसका हो गया फॉर्मूला। इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देन है क्या है, ट्रायोस का ये फॉर्मूला हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, ये फॉर्मूला, ये एल्डोट्रायोस, इसमें क्या है, 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 DNL, ठीक है। उसी तरह टेट्रोस का दिया है, ये सब प्रैक्टिस करना है, एल्डोटेट्रोस, ठीक है। एल्डोटेट्रोस एंड कीटोटेट्रोस भी होता है, ठीक है। 1 एसिमेट्रिक कार्बन है कीटोटेट्रोस में, तो DL फॉर्म 2। उसी तरह पेंटोज का दिया है, एल्डोपेंटोज, ये फॉर्मूला 3 एसिमेट्रिक कार्बन, 8 ऑप्टिकली एक्टिव, DL फॉर्म में है। देखो क्या क्या है, एर्बिनोज, ये सब डिफरेंट फॉर्म दिया है, एर्बिनोज है, जाइलोज, राइबोज, लाइसोज, ठीक है। उसी तरह कीटोपेंटोज है, उसमें एल्डोपेंटोज था, कीटोपेंटोज का 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, कितना इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, 4, क्या क्या नेम है, रिवुलोज, जाइलुलोज, ठीक है। उसी तरह क्या है, हेक्सोज का
हेक्सोस में ये एल्डो हेक्सोस है, ठीक है। 4 एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें, इस कारण से इसका कितना ऑप्टिकली एक्टिव 16। इसका नेम DL फॉर्म में होगा सब, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूओज, आइडोज, टेलोज, ये सब हो गया एल्डो हेक्सोस, ठीक है। उसी तरह कीटो हेक्सोस में है 3 एसिमेट्रिक कार्बन, देन इसमें कितना है 8 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, उसमें 6 नोन है, BL जैसे फ्रुक्टोज, सर्बोज, ये सब है, ठीक है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्लूकोज एंड एल्डोहेक्सोस, ठीक है। इसका ग्लूकोज एंड एल्डोहेक्सोस का फर्स्ट हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। स्ट्रक्चर का कैसे पता चला, फर्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला, जो इसमें 6 कार्बन है, H12 है, O6 है, ठीक है। देन इसको क्या है, उस कंपाउंड को ट्रीट किया गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तब जाके ये किस में क्या बन रहा है, पेंटा एसीटेट। हम लोग को पता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, देन वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ईस्टर, ठीक है। तो ये क्या कंफर्म करते हैं, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। उसी तरह क्या है, ऑक्साइम, अगर वही कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, देन ये ऑक्साइम बनाता है। तो जनरली कौन सा कंपाउंड ऑक्साइम बनाता है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मूला हो गया ये, जब ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है देन ऑक्साइम बनाता है, ठीक है। देन क्या है, ब्रोमीन वाटर को ऑक्सीडाइज है, वही कंपाउंड अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवा के देखे, वो क्या किया, उस ऑक्सीडाइज, इस ऑक्सीडाइज मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ब्रोमीन वाटर के साथ कौन ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, अदर कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। तो ये कंफर्म किया कहता है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप जो मिला वो मेनली एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब ये क्या है, व्हेन रिड्यूस ये फर्दर HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, ये सेंट्रीगेन है, क्या ये N हेक्सेन C6H14 में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या कंफर्म किया था, 6 कार्बन एटम इन एल्डोज आर इन स्ट्रेट चेन, ऐसे स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर कंफर्म किया गया है, जो वो स्ट्रेट चेन, उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड एक कार्बोनिल ग्रुप है, वो भी कार्बोनिल ग्रुप किस में है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या फर्स्ट में दिया है, ये ग्लूकोज का सपोज ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करके क्या सब में एस्टर बना दिया, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप छोड़ के जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सब में एस्टर बनी। नेक्स्ट क्या है, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोक्सिल ऐसे ही है, बट ये ऑक्साइम में कन्वर्ट होगा, ठीक। ब्रोमीन वाटर के साथ हाइड्रोक्सिल में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप एसिड में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और यहाँ HI के साथ रिएक्ट करके ये रिड्यूस हो गया, सब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब रिड्यूस हो गए, एल्केन बन गया, हेक्सेन, ठीक। तो इससे कंफर्म हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का क्या है, फ्रुक्टोज 2 कीटो हेक्सोस, ठीक है। तो मतलब 2 पोजीशन में कीटोन है एंड हेक्सोस है, 6 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये कीटोज हो गया, इसका भी स्ट्रक्चर निकाले गए 1 to 3 and 5 सेम रिएक्शन, यहाँ पर जैसे ग्लूकोज का था, ये मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उतना ये कंफर्म हुआ। देन ये इससे कंफर्म हो गया जो इसमें हाइड्रोक्सिल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे कंफर्म हो गया जो कार्बोनिल ग्रुप है, बट ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करें, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं कीटोनिक ग्रुप है। इसको छोड़ के बाकी जो भी रिएक्शन है सब सेम रहेगा। तो अभी वो कीटोनिक ग्रुप है, कैसे कंफर्म होगा, इसके लिए इसको क्या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया। तो नाइट्रिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज होकर ना स्मॉलर यूनिट में टूट गया, मिक्सचर ऑफ
ट्राई हाइड्रोक्सीग्लूटरिक एसिड, टर्टरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, सिंस अ मिक्सचर ऑफ एसिड each containing fewer carbon atom than fructose is obtained, the carbonyl group in fructose must be present in a ketonic form। तो इससे कंफर्म हुआ जो क्योंकि वो 6 कार्बन में नहीं है, सब स्मॉलर यूनिट है, तो मतलब वो 20 से टूट रहे हैं, तो इससे ये कंफर्म हुआ जो ये कीटोनिक ग्रुप में। जैसे हम लोग इसका रिएक्शन देख लें, जैसे ये